तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 137 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम की फाइट 7 खतरनाक लोगों से हो रही होती है और उन सबका लेवल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उन सबको भी CQC टेक्निक आती होती है, क्योंकि उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में सेम वही ट्रेनिंग करी होती है जो मैनेजर किम ने करी थी। और वुचुल नैम यानी कि कोड नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर को अपने साथ मिलाना चाहता होता है। बट इतने में ही यहाँ पे छत तोड़ के एंट्री होती है डैसिक की। हमें बताया जाता है डैसिक एक सप्लाई सोल्जर है और जंग के मैदान में एक सप्लाई सोल्जर काफी ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो वॉर के दौरान जरूरी सामान अपने साथियों को लाके देता है। और इसीलिए डैसिक को कहा जाता है द फ्लावर ऑफ वॉर। डैसिक की जैसे ही यहाँ पे अभी एंट्री होती है तो वो सीधा वुचुल नैम के सामने आके खड़ा हो जाता है। और क्योंकि डैसिक वुचुल को सर बोल रहा होता है, इसलिए वुचुल अपने हाथ को चटकाते हुए डैसिक को कहता है, क्या तू मुझे सर बोल रहा है? आखिर इस बात का क्या मतलब हुआ? डैसिक कहता है, मैं देख सकता हूँ आपने भी मेरी ही तरह पहले मिलिट्री में काम किया है और क्योंकि आप पहले मिलिट्री में काम कर चुके हो इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट दिखा रहा था सर। मुझे माफ करना अगर मेरे आपको सर कहने से आपको बुरा लगा हो। लेकिन इतने में ही यहाँ पे वुचुल के साथ के 2 बंदे आते हैं और कहते हैं, चेयरमैन आखिर यहाँ अंदर से कैसी आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? वुचुल एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये बस एक छोटा मोटा मामला है, तुम ज्यादा चिंता मत करो। वुचुल डैसिक को कहता है, तो ठीक है मेरे जूनियर, आखिर तू यहाँ पे किस काम से आया है? डैसिक कहता है, अरे वो ज्यादा खास बात नहीं है, मैं बस आपके मिशन को फेल करने के लिए आया हूँ। बट इतने में ही वुचुल के साथ का एक बंदा डैसिक के मुंह पे मुक्का मार के उसको उड़ा देता है और कहता है, चेयरमैन आखिर मैं इसका क्या करूँ? क्या इसको आप ठिकाने लगाना चाहोगे? और जो डैसिक होता है इस मुक्के से सीधा पीछे वाली दीवार पे जाके टकराता है। ये सब कुछ देख के वुचुल अपने साथ के बंदे को कहता है, मुझे ये पसंद आ रहा है, इसको जान से मत मारियो। इस बंदे को देख के ऐसा लग रहा है जैसे काफी समय बाद मैं किसी इंटरेस्टिंग बंदे से मिल रहा हूँ। और जिस तरह से डैसिक दीवार से जाके टकराया होता है, प्राइम मिनिस्टर ये देख के काफी डर जाता है और खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या चल रहा है? लेकिन डैसिक दोबारा से अपनी जगह में उठ जाता है और अपनी टी-शर्ट निकालते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं आपको इस जगह से सुरक्षित बाहर निकालूंगा और यही मेरा मिशन है। लेकिन इतने में ही वुचुल के साथ का बंदा भागता हुआ आता है और एक घुटना मारता है डैसिक के पेट में। इसके बाद डैसिक एक मुक्का मारता है इस बंदे के, लेकिन ये बंदा अपने एक हाथ से इस मुक्के को रोक लेता है। तभी दूसरा बंदा इन दोनों के बीच में आके डैसिक के साथ से एक कमाल की लात मारता है, जिससे डैसिक थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से लेके जाऊंगा। और जिस बंदे ने डैसिक की अभी लात मारी होती है वो अपने साथ के बंदे को कहता है, हे क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और हम देखते हैं डैसिक ने जिस बंदे के पंच मारा था उसका हाथ उस जगह से नीला पड़ चुका होता है, इसलिए चश्मे वाला बंदा अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, लगता है काफी समय हो गया जब से तेरा सामना ऐसे किसी बंदे से नहीं हुआ। पर इतने में ही डैसिक दोबारा से इन लोगों की तरफ हमला करने के लिए आता है और इस पूरे के पूरे रूम में इधर उधर रॉकेट की तरह जा रहा होता है। डैसिक अभी काफी ज्यादा फास्ट होता है और अपनी मूवमेंट से इन सबको कंफ्यूज करने की सोच रहा होता है। और जिस बंदे का हाथ नीला पड़ा था वो डैसिक को देख के बोल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि इस जैसे बच्चों का सामना करने में मुझे मुश्किल होती है। और ये बंदा डैसिक के हवा में ही एक मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। भले ही डैसिक की मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन इस बंदे के सामने डैसिक की मूवमेंट्स काम नहीं आती, क्योंकि ये बंदे किसी टाइम पे यूनिट 0 का हिस्सा हुआ करते थे और यूनिट 0 का एक बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस बंदे का नाम होता है होंग गैंग। डैसिक को जमीन में चिपकाने के बाद होंग कहता है, मुझे इसे जान से मारने के लिए मना किया गया है, इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तभी इसके साथ का दूसरा बंदा डैसिक के मुंह पे लात मार के उसको दोबारा से उड़ा देता है और कहता है, वेल मैं जानता हूँ चेयरमैन को अपने जूनियर से कितना ज्यादा प्यार है। बच्चे तुझे खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए जो हम तुझे जान से नहीं मारेंगे। और जो ये चश्मे वाला बंदा होता है इसका नाम होता है ना ह्युक, और ना ह्युक भी यूनिट 0 का ही एक बंदा होता है। होंग कहता है, तुझे क्या लगता है तूने उस बच्चे को कहा होगा और वो तेरी बात समझ गया होगा? ना ह्युक कहता है, वेल मैं जानता हूँ आजकल के बच्चे इतनी आसानी से समझते नहीं हैं। अभी डैसिक के मुंह से खून निकल रहा होता है और डैसिक कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मेरा मिशन है प्राइम मिनिस्टर को यहाँ से लेके जाने का। और अभी डैसिक ने इस रूम में एक स्मोक बॉम्ब छोड़ दिया होता है, जिससे धीरे धीरे करके ये रूम पूरा धुएं से भर रहा होता है। और डैसिक कहता है, क्या मुझे अपने सीनियर्स के साथ यहाँ पे इंटेंस लड़ाई करनी चाहिए? लेकिन मुझे लगता है फाइट करने का मौका हमें अगली बार मिलेगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ठीक है सीनियर्स, गुड बाय, मैं यहाँ से चलता हूँ।
और इस वक्त डैसिक के कंधे में होता है प्राइम मिनिस्टर और वूचुल के सामने हवा में लहरा रहा होता है स्टन ग्रेनेड। और इस बात का वूचुल को एहसास तक नहीं होता है कि इसने स्टन ग्रेनेड कब फेंका, इसलिए वूचुल अपने मन में बोल रहा होता है आखिर इसने ये कब किया। और स्टन ग्रेनेड की मदद से डैसिक यहाँ से निकल लेता है प्राइम मिनिस्टर को लेके। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जिनचॉल पार्क को, जिसके साथ एरिस के अभी 2 और बंदे होते हैं और जिनचॉल के सामने होता है गोल्डन डोर का एक एग्जीक्यूटिव जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। ये एग्जीक्यूटिव जिनचॉल को देख के कहता है तू पार्क जिनचॉल है, मैंने सही कहा है ना? तुम्हारे ग्रुप का नाम एरीज है, ऐसा ही कुछ है ना? मेरा नाम है जुनहॉन, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ गोल्डन डोर का और तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ अटैक कर सकते हो। ये बात सुन के जिनचॉल और उसके साथ के बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एल्बर्ट कहता है तुमने सुना, वो बोल रहा है हम तीनों उसके ऊपर एक साथ हमला करें। और जिनचॉल की तो ये बात सुन के हंसी ही छूट जाती है। जिनचॉल जुनहॉन के कंधे में हाथ रखता है और कहता है जितना तो दिखता है तो उससे ज्यादा दिलचस्प है। तो ठीक है जुनहॉन, मुझे लगता है तुझे काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैनेजर नैम, इस बंदे को मैं तेरे हवाले करता हूँ। और ये कहते हुए जिनचॉल आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही नैम एक उड़ती हुई लात मारता है जुनहॉन के पेट में और उसके एक मुक्का मारते हुए कहता है क्या तू बोल रहा है हम तीनों एक साथ तेरे ऊपर हमला करें? गधे, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है। बॉस जिनचॉल, इसको आप मेरे हवाले छोड़ दो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये कहते हुए नैम जुनहॉन के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजाया जा रहा होता है। बट इतने में ही जुनहॉन एक खतरनाक सा मुक्का मारता है नैम के पेट में और कहता है हरामजादे, आखिर तू क्या बोल रहा है? और यार हमें ये नहीं बताया गया यहाँ पे कि जुनहॉन भी यूनिट 0 का एक हिस्सा था। इसका मतलब ये बंदा यूनिट 0 का हिस्सा नहीं रहा होगा। जैसा कि हमें पता है यूनिट 0 के बंदे काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये बंदा यूनिट 0 का नहीं है और उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो खैर इसके बाद जुनहॉन नैम के ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और उसे मारते मारते बोल रहा होता है हरामजादे, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेगा? तेरी इतनी हिम्मत? नैम को पीटता हुआ देख एल्बर्ट जिनचॉल से कहता है बस मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नैम के मुक्के पड़े जा रहे होते हैं और नैम उनसे जैसे तैसे बचने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ साथ जिनचॉल बोल रहा होता है नहीं एल्बर्ट, रुक जा, उसने कहा उसकी जिम्मेदारी वो लेगा, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके बारे में मत सोच, क्योंकि जब एक मर्द कहता है कि वो जिम्मेदारी लेगा तो हमें उसके ऊपर यकीन करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नैम के लगातार मुक्के ही मुक्के पड़े जा रहे होते हैं। भले ही नैम उन मुक्कों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुक्के नैम के लिए काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ये मुक्के ब्लॉक करते करते नैम अपने मन में बोल रहा होता है शिट, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा बेहतर है, मैं इसको हैंडल करूंगा। क्या ये कह के मैंने गलती कर दी? इतने में ही जुनहॉन नैम के डिफेंस को तोड़ के उसके पेट में एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है तुझे जरूर अभी अपने फैसले पे पछतावा हो रहा होगा, लेकिन अब पछतावा करने के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और इसी के साथ जुनहॉन नैम के एक खतरनाक सी लात मार के उसको पीछे वाली दीवार में चिपका देता है। जैसे ही नैम दीवार में जाके टकराता है, इतने में ही जुनहॉन दोबारा से वहाँ पे आ जाता है और नैम के मुंह पे लगातार काफी सारे मुक्के ही मुक्के बजाने लगता है। अभी नैम के मुंह पे मुक्के मार मार के जुनहॉन ने नैम की काफी ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है। नैम अभी कुत्तों की तरह जुनहॉन से पीट रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये सब क्या है? आखिर ये क्या हो रहा है? और इसी के साथ साथ हमें नैम की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे नैम CQC की ट्रेनिंग कर रहा होता है। भले ही नैम को CQC पहले से आता था, लेकिन नैम का CQC जिनचॉल के CQC के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए नैम अपने CQC को जिनचॉल के CQC की तरह बनाना चाहता होता है और इसलिए वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पे सैंटियागो और एल्बर्ट आते हैं और एल्बर्ट नैम को देख के कहता है ये तो जिनचॉल का CQC है ना? क्या तुम जिनचॉल की तरह CQC करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो? नैम हाँफते हुए कहता है मैं बस बॉस को कॉपी करना चाहता हूँ। सैंटियागो और एल्बर्ट नैम के कंधे में हाथ रखते हैं और एल्बर्ट कहता है नहीं, तुम बॉस को कॉपी नहीं कर सकते। सैंटियागो कहता है अगर तुम बॉस की तरह CQC इस्तेमाल करना चाहते हो, इसका मतलब तुम बॉस को काफी ज्यादा ताकतवर मानते हो, जो कि एक काफी ज्यादा सही बात है। मुझे लगता है एरीज में आके तुम्हें काफी ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। लेकिन नैम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता और अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, मैं इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं पहले AKL में काम किया करता था और बॉस जिनचॉल वो पहले इंसान थे जिन्होंने मेरी स्किल्स को पहचाना था, और इसलिए मैं बॉस जिनचॉल की नजरों के सामने रिस्पेक्ट कमाना चाहता हूँ। और इसीलिए नैम जिनचॉल का CQC भी सीख रहा होता है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जुनहॉन ने नैम का मार मार के भरता बना दिया होता है और नैम टूटी फूटी हालत में जमीन में पड़ा होता है। और अभी जिनचॉल और एल्बर्ट भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होते और जुनहॉन पीछे से जिनचॉल को कहता है रुक जा, मुझे पूरा यकीन है, मैंने कहा था तुम तीनों मेरे ऊपर एक साथ हमला कर सकते हो। मैं गोल्डन डोर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, क्या मैं तुम्हें कोई मजाक लगता हूँ? लेकिन जिनचॉल जुनहॉन की तरफ देखता भी नहीं और एक स्माइल के साथ कहता है क्या
तो तीनों से एक साथ फाइट करने की सोच रहा है, लेकिन तू हम में से एक को भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो तीनों को क्या करेगा। और अभी हम देखते हैं जुनहॉन के पीछे नैम वापस से उठ खड़ा होता है। भले ही नैम की हालत खराब होती है और वो हाँफ रहा होता है, लेकिन वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। इसके बाद हम दोबारा से वही पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त एल्बर्ट नैम को बोल रहा होता है, बॉस जिनचॉल के सीक्यूसी को कॉपी करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, है ना। सैंटियागो कहता है जो सीक्यूसी बॉस करते हैं वो काफी ज्यादा यूनिक है। नैम कहता है नहीं, मैं उस इंसान की सारी टेक्निक्स सीखना चाहता हूँ, और अगर मुझे वो टेक्निक्स आ गई तो इसका मतलब है मैं वॉर मोड में चला जाऊंगा। और प्रेजेंट मोमेंट में नैम ने अपना सीक्यूसी एक्टिवेट कर दिया होता है और बहुत ही स्पीड में जुनहॉन के ऊपर काफी सारे खतरनाक अटैक करते हुए कहता है, मैं तुझे बताना चाहता हूँ ये अटैक्स किसी की कॉपी नहीं है, ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं अपने बॉस को देना चाहता हूँ। और ये कहते हुए नैम ने जो जुनहॉन के ऊपर अटैक करे होते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिस वजह से जुनहॉन की हालत खराब हो जाती है। जुनहॉन की हालत खराब करने के बाद नैम कहता है, लगता है अब तक तो काफी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तू जितना खुद को दिखा रहा था तू उतना भी खतरनाक नहीं है, तू बस एक पागल है और कुछ भी नहीं। और अब तू देखेगा फॉर्मर AKL की असली ताकत, जो कि अब एरिस का एक मेंबर बन चुका है। जितना तू सोच रहा है मेरा लेवल उससे काफी ज्यादा है और वक्त आ चुका है ये बात तेरे भेजे में उतारने का। लेकिन साथ ही साथ में नैम अभी थोड़ा शर्मा भी रहा होता है, क्योंकि वो जिनचॉल के ही सामने जिनचॉल का सीक्यूसी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। लेकिन कमाल की बात अभी ये होती है कि जुनहॉन अब भी जमीन में गिरा नहीं होता। भले ही जुनहॉन की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन ये फाइट अब भी खत्म नहीं हुई होती। तो गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खेलिए गुड बाय।